सभी को नमो नमः। आज की संस्कृत की क्लास में क्लास 8 संस्कृत का दीपकम भाग 3 और अपना पाठ भी 3 है। सुभाषित रसम पीत्वा जीवनम सफलम कुरु। इस पाठ की कल हमने पूरा विस्तार से पढ़ाया था। आज हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर पढ़ाने के लिए जा रहे हैं कि अभ्यास प्रश्न में किस प्रकार के प्रश्न हैं आपकी किताब के पाठ के पीछे, वो सारी चीज हम बताएंगे। मुझे आशा है कि जो मैंने ये पढ़ाया था वह बहुत ही आपने अच्छे से सीख लिया होगा, अच्छे से कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने पाठ की ओर। एक बार देख ले कि सुभाषित रसम पीतवा, सुभाषित रस को पी करके जीवन को सफल करें। बहुत ही सुंदर सुंदर नीति श्लोक इस पाठ के अंतर्गत दिए थे और इस पाठ के अंतर्गत सीधा हम मानव जीवन के हित के लिए, मानव जीवन के कल्याण के लिए बहुत सारी अच्छी बातें बताई है। नीति श्लोक थे इसमें। ये आपकी किताब है और इस किताब का ये पाठ तीसरा है। इसका मैंने पूरा जितने भी 8 श्लोक इसके दे रखे हैं बिल्कुल कंप्लीट बताया था। अब हम आपको आपके पास आते सीधे अभ्यासात जायते सिद्धि, यानी यदि कोई पाठ हमने पढ़ा दिया है और यदि उसका हम अभ्यास नहीं करते प्रश्नों के माध्यम से तो उसकी सफलता नहीं मिलती है। तो आइए इस पाठ को हमने कितना सीखा, कैसे सीखा, क्या हमने जाना, तो इसको अभ्यास हम इसका करेंगे प्रश्नोत्तर के माध्यम से, व्याकरण के प्रश्नों के माध्यम से। तो हम अच्छे से सीखते हैं और करते हैं। चलिए देखिएगा। इसका पहला प्रश्न है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। ये नीचे जो भी प्रश्न दे रखे हैं उन सभी का उत्तर एक पद में लिखना है। एक पद में किस तरह से लिखेंगे देखिएगा कि गीतानि के गायन्ति। गीतानि के गायन्ति, तो गीत कौन गाते हैं? देवः। ये पहला आपका श्लोक था और इसी श्लोक में से प्रश्न पूछ लिया है। ऐसे आपके कुल मिलाकर के लगभग 7-8 हैं, सब में से पूछे गए हैं। कै बलम न वेत्ति, कौन बल को नहीं जानता है? निर्बलः। कै वसंतस्य गुणम वेत्ति, पिकः। मूषकस्य कस्य बलम न वेत्ति, सिंहस्य। फलोद्गमे के नम्रा भवन्ति, तर्वः। और केन समम सख्यम न करणीयम, किसके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए? दुष्टनेन, दुर्जनेन। और केन बिना देवम न सिद्ध्यति, पुरस्कारेण बिना, पुरस्कार यानी पुरुषार्थ के बिना। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत, यानी पाठ में जो आधार पर जो हमारे श्लोक है उनके आधार पर प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है। पूर्ण वाक्य में कैसे देना है देखिए। तर्वः कदा नम्रा भवन्ति, तब तर्व यानी वृक्ष, पेड़ कब नम्र हो जाते हैं? जब उस पर फल आ जाते हैं। तर्वः फलोद्गमे नम्रा भवन्ति। समृद्धि भी के अनुदत्ता भवन्ति, सत्पुरुषा समृद्ध भी अनुदत्ता भवन्ति। सत्पुरुषाणाम स्वभाव कीदृशः भवति। अब मैंने एक शब्द लिख दिया है, यानी कीदृशः शब्द को हटा करके उसकी जगह परोपकारिणः लिख देना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सत्यम कदा सत्यम न भवति, जब तक किसी का हित नहीं हो, उसमें छल नहीं हो, तो वह सत्य सत्य नहीं है। छल बिना सत्य सत्यम न भवति, हितम बिना सत्यम सत्यम न भवति। दैवम कदा न सिद्ध्यति, पुरस्कार यानी पुरुषार्थ बिना दैवम न सिद्ध्यति, बिना पुरुषार्थ की, बिना किसी परिश्रम के कोई भी कार्य, भविष्य, कोई भी अपना भाग्य सिद्ध नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में स्तंभयो मेलनम करो, यानी ये उक्ति है और ये इसका भावार्थ है, मैंने आपको अच्छे से बताया था। अब इस उक्ति का संबंध इनमें से किस से है वो आपको देखना है। गायन्ति देवा किल गीतिकानि, यानी जो देवता हैं वो किसके गीत गाते हैं? वो निश्चय ही गीत गाते हैं। और इसमें से आया भारत भूमि महात्म्य वर्णनम, भारत भूमि की महानता के वर्णन के गीत गाते हैं। गुणी गुणम वेत्ति, गुणी गुणम वेत्ति, इसमें गुण ही गुणवान की महत्व को जानता है। यथा चतुर्भि कनकम परीक्षते सज्जन है एव गुणानाम, मर्मज्ञ ये नहीं आएगा। जिस प्रकार से 4 प्रकार से सोने की परीक्षा की जाती है, सुवर्ण चतुर्भि प्रकारे परीक्षते,
ये इसका भावार्थ था। अष्टो गुणाम पुरुषम दीपयंती, 8 गुण जो पुरुष को शोभा करते हैं, उसको अच्छा बनाते हैं। प्रज्ञा, दमः, दानम, कृतज्ञता इत्यादि। दुर्जनेन समम सख्यम न कार्येत, तो दुष्ट संग उष्ण अंगार सदृश, ये उदाहरण दिया था उसी श्लोक में। एकेन चक्रेण न रथस्य गति ही, तो केवलम देवम प्रयत्नम बिना असिद्धम। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इसका क्वेश्चन नंबर 4 में है, अधय प्रदत्त मंजूषात पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। आपने ये क्या बोलते हैं, मंजूषा के अंदर फलोदगमय, गुणम, कृतज्ञता, सिद्ध्यति, श्रुतम और शीलेन ये दे रखे, ये उदाहरण दे रखे। रिक्त स्थान की पूर्ति कैसे करनी है कि श्लोक आपको यदि याद है तो एकदम भरने में कोई आसानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे गुणी खाली जगह वेत्ति, न वेत्ति निर्गुण है, तो गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुण है, ये श्लोक था। इसी प्रकार से भवन्ति नम्राः तर्वै फलोदगमी, पुरुक्षय परीक्षते कुलेन और शीलेन गुणेन और कर्मणा, ये 4 प्रकार से परीक्षा की जाती, तो एक प्रकार शीलेन यहाँ से उठा के रख दिया। गुणा पुरुषम दीपयंती, प्रज्ञा, कौल्यम, दमय और श्रुतम, दानम यथाशक्ति, कृतज्ञता च, और इसके बाद में एवं पुरस्कारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। ये आपका चौथा क्वेश्चन। आगे आपका जो क्वेश्चन है कि समुचित विकल्प चुनो। समुचित यानी जो उत्तर, इन 4 विकल्प दे रखे हैं इनमें से जो उत्तर सही है वो देखें। गायंती देवा किल गीतिकानि, इस श्लोक का मुख्य विषय क्या है? इस श्लोक का मुख्य विषय वसंत से सौंदर्यम, कर्मणा फलम, भारत भूमि गौरवम, दान से प्रभाव है। तो इसका उत्तर भारत भूमि गौरवम, क्योंकि इस श्लोक के अंदर भारत भूमि की महिमा का वर्णन किया था। इसके बाद देखिएगा, गुणी गुणम वेत्ति इत्यत्र गुणम न जानाति, निर्गुण है। इसके बाद में पिको वसंत से गुणम न बायस है, यानी सुजनम एव गुणम जानाति। भवन्ति नम्रा तर्वै फलोदगमे इत्यस्य अर्थ का, यानी फलयुक्ता वृक्षा नम्रा भवन्ति, ये इसका अर्थ है। इसके बाद न सा सभा यत्र न संति वृद्धा, इस सभा का महत्व क्या है? तो इसमें